बच्चों ने न केवल इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव पेंटिंग्स बनाए, कुछ ऐसे भी पोस्टर बनाए और स्लोगन लिखे जिसमें प्लास्टिक के उपभोग को कम करने के संदेश लिखे गए। प्लास्टिक के बढ़ते दुष्प्रभावों को भी उन्होंने बताया। माइक्रोप्लास्टिक्स को और करीब से जानने के लिए, उसके रियल इमेज को देखने के लिए, उन्हें माइक्रोप्लास्टिक के कॉन्सेप्ट को रियल और एक्सपेरियंशियल बनाने के लिए मैंने एक गतिविधि के तहत सिंथेटिक, विशेषकर पॉलिस्टर कपड़ों को धोने के बाद निकलने वाले अपशिष्ट जल का नमूना लिया और उसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से विद्यार्थियों को दिखाया। इस प्रक्रिया में बच्चों ने माइक्रोप्लास्टिक के कणों को बहुत नजदीक से देखा, जिससे यह कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट उनके लिए प्रत्यक्ष और स्पष्ट हो गई। इस प्रयोग से न केवल उनकी जिज्ञासा बढ़ी, बल्कि विषय की गहरी समझ और पर्यावरणीय जागरूकता भी विकसित हुई। बच्चों को जब कहा गया कि मॉर्निंग असेंबली के दौरान आपको एक नाटक या ड्रामा प्रेजेंट करना है जिससे प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को दिखाना है, तो उन्होंने प्लास्टिक के इतने खतरनाक रूप दिखाए जिसकी फोटो आपके साथ साझा की जा रही है। छात्रों ने प्लास्टिक मॉन्स्टर का मुखौटा पहनकर नाटक किया। यह कलात्मक निरूपण सामान्य सोच को चुनौती देता है और जड़ता को तोड़ता है। बच्चों को कठपुतली और संगीत के माध्यम से भी ड्रामे के द्वारा उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की गई। बच्चे इस नाटक को देखने के बाद इतने अधिक भावनात्मक रूप से माइक्रोप्लास्टिक के दुष्प्रभावों से जुड़ चुके थे कि अब वह स्वयं तो जागरूक हुए ही, इसके बारे में उन्होंने मॉर्निंग असेंबली के दौरान सोचकर शेयर भी किया। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे बोलने लगे। पहले जब बच्चों को कुछ बोलने के लिए कहा जाता था तो वह तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब बच्चों में बोलने की इच्छा दिखाई देने लगी। बच्चे सामने आने लगे और अपने भावनाओं को वह व्यक्त करने लगे। जब विद्यार्थियों से कहा गया कि वे इस विषय पर और अधिक जानकारी एकत्र करें, तो वे केवल बायोलॉजी की किताबों तक सीमित नहीं रहे। वे स्वाभाविक रूप से कंप्यूटर लैब की ओर बढ़े और डिजिटल माध्यम से जानकारियां खोजने लगे। इस प्रक्रिया में उन्होंने पीपीटी और पीडीएफ बनाना, इन्फोग्राफिक्स तैयार करना और जानकारी को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना भी सीखा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगले ही दिन बच्चे न्यूज़पेपर कटिंग्स, अतिरिक्त तथ्य और संदर्भ सामग्री लेकर आए। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए स्लाइड्स और इन्फोग्राफिक्स को एकत्र कर मैंने एक फ्लैक्स बैनर तैयार करवाया, ताकि बच्चे बाद में भी अपनी स्वयं की रचनाओं को देखकर गर्व और आनंद महसूस कर सकें। न्यूज़पेपर कटिंग और रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बुलेटिन बोर्ड डिस्प्ले पर लगाया गया, जिससे वह जानकारी पूरे विद्यालय में साझा हो सके। सबसे प्रेरणादायक बात यह रही कि कक्षा 11वीं 12वीं के छात्र 9वीं 10वीं के छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के बारे में समझाने लगे। इस प्रक्रिया में उन बच्चों को भी प्रेरणा मिली जो पहले टेक्नोलॉजी में रुचि नहीं रखते थे। उनमें यह भावना विकसित हुई कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस प्रकार कला के माध्यम से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच सार्थक सिद्ध हुए, जहां विद्यार्थी बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट भी सीख रहे थे और उनकी रुचि अब न केवल बायोलॉजी में बल्कि कंप्यूटर साइंस में भी स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। जब विद्यार्थियों से कहा गया कि वे इस विषय पर अधिक जानकारी एकत्र करें, वे केवल बायोलॉजी किताबों तक सीमित नहीं रहे। वे स्वाभाविक रूप से कंप्यूटर लैब की ओर बढ़े और डिजिटल माध्यम से जानकारियां खोजने लगे। प्रक्रिया में उन्होंने पीपीटी और पीडीएफ बनाना, इन्फोग्राफिक्स तैयार करना और जानकारी को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना भी सीखा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगले ही दिन बच्चे न्यूज़पेपर कटिंग्स, अतिरिक्त तथ्य और संदर्भ सामग्री लेकर आए। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए स्लाइड्स और इन्फोग्राफिक्स को एकत्र कर मैंने एक फ्लैक्स बैनर तैयार करवाया, ताकि बच्चे बाद में भी अपनी स्वयं की रचनाओं को देखकर गर्व और आनंद महसूस कर सकें।
न्यूज़पेपर कटिंग और रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बुलेटिन बोर्ड डिस्प्ले पर लगाया गया, जिससे वह जानकारी पूरे विद्यालय में साझा हो सके। सबसे प्रेरणादायक बात यह रही कि कक्षा 11वीं 12वीं के छात्र 9वीं 10वीं के छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के बारे में समझाने लगे। इस प्रक्रिया में उन बच्चों को भी प्रेरणा मिली जो पहले टेक्नोलॉजी में रुचि नहीं रखते थे। उनमें यह भावना विकसित हुई कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस प्रकार कला के माध्यम से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच सार्थक सिद्ध हुए, जहां विद्यार्थी बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट भी सीख रहे थे और उनकी रुचि अब न केवल बायोलॉजी में बल्कि कंप्यूटर साइंस में भी स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी।